अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ऐ अल्लाह जो कादिर और मुतलिक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि सबसे पहले जिक्र मोटरवे पर पेश आने वाले वाकये का करते हुए कि इंसानियत सोज वाकया पेश आया है, जहां मेडिकल रिपोर्ट में खातून के साथ ज्यादती की तस्दीक भी हो गई है। खातून के DNA टेस्ट फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। करीबी इलाके से 12 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने वाकये का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में अमन अमान की बिगड़ती सूरत-हाल तशवीश का बायस बनने लगी। महफूज तस्वुर की जाने वाली मोटरवे भी गैर महफूज हो चुकी। पुलिस की कारकर्दगी तो किसी से ढकी छुपी नहीं। अपने बच्चों के हमरा लाहौर से गुजरांवाला जाने वाली खातून को मोटरवे पर गुजरपुरा के करीब ज्यादती का निशाना बनाया गया तो वाक़े पर पुलिस की बेहिसी भी खुलकर सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब की और मुल्ज़मान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करते हुए जल्द मुल्ज़मान तक पहुंचने का दावा किया। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में SP, CIA और डिविजनल SPs पर मुश्तमिल 20 टीमें तहकीकात में मसरूफ हैं। उधर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक ने मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई केस में 4 रुकनी प्रोसिक्यूशन कमेटी तश्कील दे दी। अब तक की होने वाली तहकीकात के मुताबिक खातून से ज्यादती करने वाले 2 अफराद थे। एक के हाथ में डंडा और दूसरे के हाथ में पिस्टल था। वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान नंगे पाँव थे। गाड़ी से मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक वारदात के दौरान मुल्ज़मान ने खातून से हाथापाई भी की। खातून के DNA टेस्ट फ्रांसिक के लिए भेज दिए गए हैं। दूसरी जानिब सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। कमेटी के चेयरमैन मुस्तफा नवाज खोखर ने सेक्रेटरी मवासलात, IG पुलिस और मोटरवेज को 16 सितंबर को तलब कर लिया है। कमेटी ने CCPO लाहौर उमर शेख को बयान पर तलब कर लिया है। चेयरमैन कहते हैं, बताया जाए कि मदद की कॉल के बावजूद मोटरवे पुलिस ने खातून की मदद क्यों न की। CCPO को बेहिसी पर मबनी बयान की वजाहत के लिए बुलाया गया है। हुकूमत के लाडले CCPO ने ज्यादती का शिकार होने वाली खातून को ही वाक़ये का जिम्मेदार करार दे दिया। उनका कहना है खातून को रात गए सफर पर निकलने से पहले गाड़ी का पेट्रोल चेक करना चाहिए था। खातून दरिंदों से खौफजदा लोगों के देश में पुलिस वाले भी बेहिस हो गए। लाहौर पुलिस चीफ ने ज्यादती का शिकार खातून को ही वाक़ये का जिम्मेदार करार दे दिया। CCPO लाहौर उमर शेख का मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के वाक़े पर कहना था कि खातून 12:30 बजे डिफेंस से गुजरांवाला के लिए निकली। हैरान हूँ कि 3 बच्चों की वालदा इतनी रात को अकेले सफर पर निकल रही हैं। मुझे इतना ही दुख हुआ, खुदा की कसम, जैसे मेरी अपनी बच्ची हो वजह। और उसी पर्सपेक्टिव में मैंने कहा है कि अपनी बच्चों, हमारा ये मुआशरा जनरली इस तरह का नहीं है, तो हमें एक मैसेज है टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है, हमने उससे पहलू तय नहीं की, किसी फोरम पे नहीं की। मैंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको पूरा करेंगे। CCPO उमर शेख के बयान के बाद सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। लोगों की बड़ी तादाद ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने CCPO लाहौर को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। सीनियर साहबी हामिद मीर का कहना है कि मोटरवे पर गैंग रेप का शिकार होने वाली खातून का ख्याल था कि वो रियासत मदीना की रिहायशी है। वजीर आजम इमरान खान के भांजे और मारूफ वकील हसन नियाजी ने कहा कि यह वक्त उस्मान बुज़दार के जागने का है। साफियत शाह मुल्क ने कहा कि CCPO को ऐसा बयान देने पर शर्म आनी चाहिए। एक सारिफ ने कहा कि जब एक आला पुलिस अफसर मुतासरा शख्स को जुल्म का जिम्मेदार करार दे सकता है तो फिर तसव्वुर करें कि जूनियर पुलिस अफसरान ज्यादती के शिकार अफराद के साथ क्या सलूक करते होंगे। कुछ देर बाद CCPO को हटाओ हैश ट्रेंड करने लगा और उन्हें उहदे से हटाने का मुतालबा जोर पकड़ गया है। शहरों में इंसान नुमा भेड़ियों का खौफ बढ़ने लगा है। हर वाक़े के बाद पुलिस की बेहिसी से कई सवालात जन्म देने लगे हैं। पुलिस की खामोश तमाशाई बनने से मासूम बच्चे और खवातीन घर से बाहर निकलने से घबराने लगे। शहरों में इंसान नुमा भेड़ियों का खौफ बढ़ने लगा। कराची के बाद लाहौर और इस्लामाबाद में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात, बच्चे और खवातीन घरों से बाहर निकलने से घबराने लगे। लाहौर के करीब मोटरवे पर खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती के वाक़या ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। गुज़िश्ता 7 रोज में 5 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। कराची में 2 बच्चों से ज्यादती और कत्ल,
गुजरात में ज्यादती के बाद कत्ल और अब लाहौर में बच्चों के सामने मां से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। इस्लामाबाद में साइकिल सवार खातून को हरासा किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफा लॉकडाउन के इतलाक के साथ शुरू हुआ था, जो अभी तक नहीं थम सका। तंजीम के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जराइम के 90% वाकयात शहरों में पेश आ रहे हैं। पाकिस्तान में रवां साल में बच्चों के साथ ज्यादती के 100 से जायद केसेस सामने आए हैं। इनमें 61 केसेस सिर्फ मार्च में रिपोर्ट हुए। तहफ़्फ़ुज़ निस्वा यूनिट के मुताबिक पंजाब में साल 2018 में खवातीन के साथ ज्यादती के 2937 वाकयात पेश आए थे, जबकि साल 2019 में खवातीन से ज्यादती के वाकयात में मजीद इजाफा हुआ और ये तादाद बढ़कर 3387 हो गई। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अनम जुल्फ़िकार कहती हैं गैर अखलाकी वेबसाइट्स तक रसाई रोककर ऐसे वाकयात का तदारुक किया जा सकता है। वालिदैन बच्चों को कंट्रोल और मॉनिटर करें, हुकूमत सख्त इक़दाम करे। उनको हैंग इन पब्लिक एक ये सज़ा जो है वो बिल्कुल परमानेंट तौर पे अगर हमारी गवर्नमेंट ये लॉ पास कर दे कि रेपिस्ट शुड बी हैंग्ड इन पब्लिक, तो फिर काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये डिफरेंट डेटिंग ऐप्स जो बने हुए हैं, फौरी तौर पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर इन ऐप्स को ख़त्म कर देना चाहिए, क्लोज डाउन कर देना चाहिए इन ऐप्स को। टीनेजर्स के हाथ में मोबाइल देना पेरेंट्स को हर तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कभी गेम्स के बहाने, डिफरेंट वेबसाइट्स के बहाने इस एज में वो ऐसे इलीगल एंड गलत मटेरियल से एक्सपोज हो जाते हैं जो वो फिर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में आए दिन अब इस तरह के शर्मनाक वाक़या पेश आने लग गए हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अब आपको खबर दें, शहर कायद से तो कराची में एक और खस्ताहाल इमारत गिर गई। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक ज़मींबोस हो गई। एक शख्स की लाश निकाल ली गई, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कायद में एक और खस्ता हाल इमारत गिर गई। हंसते बसते घरों में सफ़े मौतम बिछ गई। कई अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा है। कुरंगी अल्लाह वाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू अदारे मौके पर पहुंचे और ऑपरेशन का आगाज किया। मलबे से जख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी है। इमारत गिरने से मुलक्का दूसरी इमारत को भी नुकसान पहुंचा। कई लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। इलाका मकीन के मुताबिक इमारत में 15 से 20 अफराद रिहाइश पजीर थे। हम लोग काफी तकरीबन 15-20 दिन पहले चले गए इस फ्लैट से, फिर 3 दिन हुए कि पिलर गिर गया इसका। फिर भी किसी ने इन लोग को बोला, पुलिस वाले ने बोला भाई ये बिल्डिंग गिरेगी, और बिल्डर तो था वो भी आया था, बोला 30-35 हज़ार इसमें खर्च आएगा, लेकिन मसला नहीं है, आप बैठो, आपकी मर्जी, चले जाओ आपकी मर्जी। फिर भी वो गरीब बैठ गया। वैसे तो खाली हो चुकी थी, 2 फैमिलियाँ रात को आ गई थी और उनके रिहाइश की जगह नहीं थी, उन्होंने आके रिहाइश शुरू कर दी। तो फिर 2:15 तो इस दरमियान आधा मिनट भी लगा होगा, सारी धंस गई। उसमें 6 मकान तो खाली हो चुके थे, 2 मकान जो ना खाली होने बाकी थे, तो वो मतलब उनको इतनी नौबत नहीं मिली, मतलब वो खाली कर रहे थे। आज की तारीख में उन्होंने खाली करना था, लेकिन ये एक हादसा पेश आ गया सुबह 10:30 बजे के टाइम पे, जिसमें अभी तक 4 लाशें निकल चुकी है। SBCA हुकाम का कहना है कि रिहायशी इमारत रफाई प्लॉट पर बनाई गई। इमारत प्ले ग्राउंड के एक हिस्से पर बनी हुई थी। रिहायशी इमारत को चाइना कटिंग करके बनाया गया था। गिरने वाली इमारत गैर कानूनी थी। इमारत का नक्शा और प्लान पास नहीं हुआ। कराची के इलाके कुरंगी में गिरने वाली 4 मंजिला इमारत के मलबे को हटाने का काम जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर। बिल्कुल कुरंगी का इलाका है अल्लाह टाउन, वहाँ पर जो इमारत भी थी 4 मंजिला, उस पर जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब जो है यहाँ पर जो रेस्क्यू इदारे हैं, पाक आर्मी की टीम यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा दीगर इदारे यहाँ पर जो है उनके एहलकार और अफसरान यहाँ पर मौजूद है, वो काम में मसरूफ दिखाई देते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मोहतात तरीके से ये ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो रेस्क्यू इदारे हैं वो वॉइस डिटेक्टर से जो नीचे, उनका कहना है कि वॉइस डिटेक्टर से नीचे इंसानी आवाज़ें सुनी गई हैं, इस वजह से ऑपरेशन को मोहतात तरीके से जो है वो किया जा रहा है, ताकि जो मलबे तले अफराद हैं उनको जिंदा निकाला जा सके। फिलहाल अभी तक जो है 6 के करीब जख्मी जो है वो इस मलबे के नीचे से निकाले जा चुके हैं, और एक 15 साल बच्चा जो है वो जहाँ बहक हुआ है इस मलबे तले दबकर, और मजीद काम यहाँ पर जारी। यहाँ पर जो है कमिश्नर कराची और
हेड मिनिस्टर कराची, उन्होंने भी दौरा किया था और उन्होंने यहाँ पर जो रेस्क्यू काम जारी है उसका जायजा लिया था और यहाँ पर अपने को हिदायत की थी कि फौरी तौर पर जो है जो जख्मी है या उनको बेहतर तिब्बी इमदाद दी जाए और जो जिंदा बच जाने वाले लोग हैं कोशिश की जाए जिंदा निकाला जाए। और इसी तरह रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कोशिश है कि जो मलबे अफराद हैं, लेकिन ये इमारत कराची के अंदर पहला वाक़या इस साल के दौरान 4 वाक़यात इमारतें गिरने के पहला वाक़या जो है गोली मार में हुआ था जिसमें जो है 27 अफराद जो है वो बहाक हो गए थे। फिर लारी का वाक़या है खड्डा मार्केट का। जाना इसके साथ ही यहां पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। उनकी मुआवनी खसूसी शहजाद अकबर ने अपोजिशन को नया चैलेंज दे दिया। बोले, चैलेंज करता हूं कि अगर कोई शक है तो JIT बनवा लें। शहबाज शरीफ के खिलाफ भी केस फाइल हो चुका, कुछ वक्त है उनका सारा मामला आपके सामने होगा। फजलुर रहमान को बंदे लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हर किसी के पास बाबा है लेकिन अपोजिशन के पास जाली बाबा है जो रेंटे क्राउड के लिए इस्तेमाल होता। शहबाज शरीफ साहब जो बड़े शरीफ किस्म के खादमे आला थे, उनके कारनामे तो अब आपके सामने आए हैं। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद केस फाइल हो गया है, अब उसकी रेगुलर हियरिंग हो रही है। अब मैं इनको चैलेंज करता हूं कि अगर इनकी स्टोरी में इतनी दमखम है या खुद इतने दमखम है तो जाएं JIT बनवा लें। जब इनसे हिसाब मांगा जाता है तो आगे से ये इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं। फजलुर रहमान साहब इस वक्त सर्विस दे रहे हैं रेंट अ क्राउड, क्योंकि इनके पास अपने पास तो बंदे इकट्ठे करने की सलाहियत है नहीं। 500 से ज़्यादा तो बंदा आता नहीं है। तो जब अपने बंदे नहीं हैं तो वो रेंट ए क्राउड के लिए अपना बाबा उन्होंने चुन लिया है, मौलाना फजलुर रहमान। उससे वो राब्ते में है, मदरसे के बच्चों को ख़राब करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई दाल गल पड़ेगी। एक छोड़ के 10 APC करें, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत इक्तदार में है। नैब के जरिए अपोजिशन को दबाया जाता है। नून लीग पर एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी। नवाज शरीफ कहां है पूरा पाकिस्तान जानता है, मगर नैब को इल्म नहीं। वो ये जानते हैं कि इलाज नामुकम्मल है, 3 सर्जरीज होनी है, 2 मारूफ डॉक्टरों ने लिख कर दिया है। आप मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ लें, हकायक बड़े वाजे हैं, झूठ के कोई पैर नहीं होते। मैं यही कह रहा हूं कि आज नैब को जब कुछ मिला नहीं है तो सिर्फ सफेद झूठ बोलने पर इत्तफा किया है। मेरा चैलेंज है चेयरमैन नैब को, जिसने रेफरेंस साइन किया, कि आकर बैठे, मेरे साथ बैठे, टीवी कैमरा लगाए और मुझ पे इल्जाम लगाए। इन लोगों में कोई हिम्मत नहीं है, कोई जुर्रत नहीं है, सिर्फ सफेद झूठ बोलना जानते हैं। और रेफरेंस आने से पहले मीडिया में फैलाया गया। मैं इन चीजों से नहीं घबराता। वो खुद क्लेम करती है हुकूमत कि मैं कर रहा हूं। इमरान खान बार बार दावे करता है जी ये मैं लोगों को गिरफ्तार कर रहा हूं, मैं अंदर कर रहा हूं, मैं बाहर कर रहा हूं। NRO नहीं मांग रहे, मैं NRO नहीं दूंगा। तो जब एक आदमी खुद दावा करे तो मैं क्या कह सकता हूं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने 30 दिसंबर से पहले नून लीग तकसीम होने की पेशगोई कर दी। कहते हैं नवाज शरीफ सैर सपाटे कर रहे हैं, वापस आने को तैयार नहीं। मरियम नवाज की सारी सियासत लंदन जाने के लिए है। अपोजिशन की APC टाई फिश होगी। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत पर नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं हुकूमत बताती है किस पर केस करना है, किसको पकड़ना है। बिलियन ट्री मंसूबे में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अल-अज़ीज़िया और रेवनफील्ड रेफरेंसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरेंडर किए बगैर नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत से मुतल्लिक दलाल तलब कर लिए और कहा नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं 15 सितंबर को फैसला होगा। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज की वजारत साइंस की जानिब से चांद की साइंसी तरीक़ेकार से रुयत पर गलत फहमियां दूर हो गई। अब वजारत साइंस और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मिलकर उलमा और रुयत हिलाल कमेटी मेंबरान को चांद की साइंसी रुयत से रोशनास कराने का अहाता कर दिया है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज की वजारत साइंस में वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से मुलाकात हुई। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ा छक्का। दुनिया में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे कामयाब पॉलिसी पाकिस्तान की।
कोरोना वबा से अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने में इमरान खान का पहला नंबर। बरतानवी जरीदे एशियन वर्ल्ड ने दुनिया के टॉप 10 सियासतदानों की फहरिस्त जारी कर दी। एशिया में भी इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं। वबा पर काबू पाने की बरवक्त और जबरदस्त हिकमत अमली किसकी रही? बरतानवी जरीदे एशियन वर्ल्ड ने टॉप 10 सियासतदानों की फहरिस्त जारी कर दी। वजीर आज़म इमरान खान ने तमाम बड़े आलमी रहनुमाओं को पीछे छोड़ दिया। इमरान खान का कोरोना से निमटने वाले कामयाब सियासतदानों की फहरिस्त में पहला नंबर। कांग्रेस विमेन ब्राय न्यूयॉर्क एलेक्जेंडर दूसरे नंबर पर हैं। कीवी वजीर आजम जसिंडा ऑर्डन का तीसरा, जबकि फिनलैंड के वजीर आजम सना मीर का चौथा नंबर। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो छठे नंबर पर बरजमान हैं। बरतानवी जरीदे एशियन वर्ल्ड रिपोर्ट पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना वबा के दौरान इमदादी फंड शुरू किया। बेरोजगार अफराद को हुकूमत ने बर वक्त इमदाद पहुँचाई। वजीर आजम इमरान खान के मावने खसूसी जुल्फी बुखारी ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत करके 7वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गए। चीन, भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का कोई सियासतदान फहरिस्त में शामिल नहीं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी अब होंगे पास, क्योंकि वजीर आजम ने राशन पाकिस्तान डिजिटल फोरम का आगाज कर दिया है। वजीर आजम कहते हैं हुकूमती इकदामात की बदौलत बरामदात में इजाफा हुआ है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को गद्दार समझा जाता है। बताना चाहता हूँ बैरून मुल्क पाकिस्तानी ज्यादा मुहिब वतन है। ओवरसीज पाकिस्तानी कौमी तामीर में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बड़े मंसूबों में ओवरसीज पाकिस्तानियों की शमूलियत यकीनी बनाएंगे, क्योंकि राशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान के सबसे बड़े ये है कि हमारे इतने कर्जे चढ़े हुए हैं कि हम जितना भी पैसा इकट्ठा करते हैं तकरीबन आधा चला जाता है कर्जों की किस्तों के ऊपर। तो जो मुल्क के लिए पैसा बचता है वो काफी नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम वेल्थ क्रिएशन करें। हम अपनी मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी करें कि हमारे पास पैसा इतना आ जाए कि हम ये कर्जे वापस कर सकें। तो उसके लिए भी ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन का पूरा पैकेज है, उसका मकसद ही ये है कि ये जो दो बड़े शहर हैं इसमें इतनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जैसी शुरू होती है 30 रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं जो कि एकदम चलनी शुरू हो जाती हैं। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और नायब वजीर आजम उज्बेकिस्तान की मुलाकात हुई। इस दौरान अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और नायब वजीर आजम उज्बेकिस्तान के दरमियान होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाकाई रवाबित को फरोग देने पर गुफ्तगू की गई। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने इस अज़्म का इजहार किया है कि अफगान अमल को नुकसान पहुंचाने वालों को मिलकर शिकस्त देंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अफगान अमन से मुतल्लिक कहा कि पाकिस्तान यकीन रखता है कि दोनों ममालिक अमन और खुशहाली के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों अतराफ पुरतशद्दुद वाक़यात का बढ़ना अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए भरपूर किरदार अदा किया और उम्मीद करते हैं कि वहाँ रिकन्सिलिएशन प्रोसेस की कोशिशें जल्द कामयाब होंगी। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस का कहना था कि ऐसे वाक़यात का मकसद अफगान अमन अमल को नुकसान पहुंचाना है। एक हालिया यूएन रिपोर्ट में हिंदुस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी की निशानदही की गई है। हिंदुस्तान इन दहशतगर्द ग्रुप्स को हमसाया ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान के खिलाफ और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।